हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अखबार में विज्ञापन देकर क्यों नहीं देखते हैं? अब तो सोशल मीडिया का भी दौर शुरू हो गया है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी विज्ञापन जारी कर सकते हैं। शायद ऐसा करने से कोमल मिल जाए आपको, बोलकर मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा को देखने लगी थी। अपनी मालकिन मालती देवी की बात सुनकर पंडित मुनीलाल शर्मा मालकिन मालती देवी को समझाते हुए बोलते हैं, मालकिन जी, कोमल को हमारे जिंदगी से गई 15 साल हो गई है। जब वो घर से गायब हुई थी तब वो महज 8 साल की बच्ची थी। अब वो बड़ी हो गई होगी। उसकी 15 साल पुरानी तस्वीर है। वो अखबार में प्रकाशित करने से कोई फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा, एक 8 साल की बच्ची की तस्वीर को। बोलते हुए पंडित मुनीलाल शर्मा अपना सर झुकाए अपने दोनों हाथों को आपस में हल्के हल्के रगड़ रहे थे। मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा की बातों को सुनकर उनसे बोलती है, आप सही कह रहे हैं मुनीलाल जी, आप करके तो देखिए। तस्वीरें पोस्ट प्रकाशित, शायद लोग कोमल को नहीं पहचान पाए। कहीं खुद कोमल ही खुद को पहचान ले अपनी खुद की बचपन की फोटो देखकर और आपसे संपर्क करने की कोशिश करे। बोलते हुए मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा को समझाने की कोशिश की थी। पंडित मुनीलाल शर्मा को अपनी मालकिन मालती देवी की बात से उनके मन में एक आशा की किरण जाग गई थी। उनकी खोई हुई बहन मिलने की उम्मीद और बढ़ गई थी। मालकिन ठीक कह रही हैं, हमारी एक प्रयास करने से हमारी बहन हमें मिल सकती है। अगर कोमल जीवित होगी तो हमें जरूर मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है कि कोमल इस दुनिया में कहीं न कहीं है। वो सही सलामत है। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता है। हम और पूरी ताकत के साथ अपनी बहन कोमल की खोज करूंगा। मैं सोशल मीडिया और अखबार, रेडियो, टीवी हर जगह अपनी बहन के लिए विज्ञापन चलवाऊंगा। अपनी मालकिन मालती देवी की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ती है तब पंडित मुनीलाल शर्मा अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। ये सारी बातें पंडित मुनीलाल शर्मा अपने मन में सोच रहे थे। अपने ख्यालों में डूबे हुए देखकर मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा से बोलती है, कहाँ खो गए आप मुनीलाल जी? चलिए अब कुछ काम धंधा भी हो जाए। मालकिन मालती देवी के बातों को सुनकर पंडित मुनीलाल शर्मा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आकर मालकिन मालती देवी के तरफ देखते हुए बोलते हैं, जी मालकिन, चल रहे हैं। मालकिन, अगर ऐसा है तो मैं कल ही जाकर अखबार में विज्ञापन दे देता हूँ। और मालकिन, आप मालिक से बात करके देखिएगा न, टेलीविजन पर भी विज्ञापन आ जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अखबार और टीवी पूरे भारत में चलती है न। वैसे ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में भी चलती है। बोलते हुए पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी मालकिन मालती देवी के तरफ उम्मीद के साथ देखने लगे थे। तिवारी फैमिली बहुत पावरफुल है। उनके लिए टेलीविजन पर किसी भी प्रकार की विज्ञापन चलवाना बहुत ही आम बात थी। ये बात पंडित मुनीलाल शर्मा भी जानते थे। वो अपने बिजनेस के एडवर्टाइजिंग टेलीविजन पर प्रसारित करवाते रहते थे। उन्हीं के साथ उनके बहन की भी विज्ञापन चल जाए। इसीलिए पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी मालकिन मालती देवी से अपनी ये बात कहे थे। मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा की बातें सुनकर उनके तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ, ठीक है, मैं बात करूंगी। आपके मालिक से हो जाएगी ये एडवर्टाइजमेंट। आपको कोई पैसों की ज़रूरत होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा मुनीलाल जी।
जब आपके परिवार हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहें। पहले आपके पिताजी हमारे फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। बोलते हुए मालकिन मालती देवी भावुक हो गई थी। वो अपने हाथ ले जाकर अपने आंखों में आई आंसुओं को पोंछने लगी थी। पंडित मुनीलाल शर्मा के पिताजी जब जीवित थे तो वो ही तिवारी भवन के घरेलू कामकाज देख रहे थे। जब वे स्वर्ग सिधार गए थे तब से ये सारी जिम्मेदारी पंडित मुनीलाल शर्मा के कंधे पर आ गए थे। पंडित मुनीलाल शर्मा भी अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। अपनी मालकिन मालती देवी के तरफ देखते हुए पंडित मुनीलाल शर्मा धीरे से बोलते हैं, हाँ ठीक है मालकिन, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हमें चलना चाहिए, बहुत काम पड़े हैं। बोलकर पंडित मुनीलाल शर्मा दूसरी तरफ जाने लगते हैं। मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा को जाते देखकर पंडित मुनीलाल शर्मा से बोलती है, हाँ ठीक है, आप जाइए और किचन में काम देखिए, मैं थोड़ी देर में वहीं आती हूँ। पंडित मुनीलाल शर्मा अपना सर हाँ में हिला देते हैं। बोलते हुए मालकिन मालती देवी दूसरी तरफ चली जाती है। पंडित मुनीलाल शर्मा भी वहां से किचन के तरफ चला जाता है। संत कुट्टी। इधर संत कुट्टी में सुभद्रा शर्मा अपने बेटे शिवम शर्मा को अपनी गोद में लिए खिला रही होती है। शिवम भी अपनी मम्मी के लाड़ प्यार पाकर खूब मस्ती में खेल रहा था। सुभद्रा शर्मा कभी शिवम को दोनों गालों को चूम लेती थी तो कभी उसके पेट पर चुम्मा लेकर शिवम को गुदगुदी दे रही थी। अपने हाथों से उसके सर सहला रही थी, कभी उसको ऊपर के तरफ उछाल उछाल कर कैच कर रही थी। शिवम भी हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। दोनों माँ बेटे मस्ती में खेल रहे थे। सुभद्रा शर्मा शिवम को गोद में लेकर चूमते हुए बोल रही थी, मेरा बेटा, मेरा राजा, मेरा सोना, छोले खाएगा, समोसे खाएगा, दूध पिएगा, आइसक्रीम खाएगा, जलेबी खाएगा, लड्डू खाएगा, जूस पिएगा, मिठाई खाएगा। ये सारी बातें बच्चों के प्यार से दुलारने पुचकारने के भाव है। बोल बोल कर सुभद्रा शर्मा शिवम को दुलार कर रही थी। अपनी माँ की बात सुन कर शिवम भी खिलखिलाकर हंस दे रहा था। अभी दोनों माँ बेटे मगन में खेल ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर से किसी ने सुभद्रा शर्मा को जोर से आवाज लगाई थी। प्रिय पाठक को नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कहानी आगे भी जारी रहेगी और जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। धर्म रक्षा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के ये भाग आपको कैसी लगी हमें यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ये कहानी आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, शायद उन्हें भी यह कहानी पसंद आए। आप बने रहिए हमारे और प्रतिलिपि के साथ। धन्यवाद।